सब दोस्त कैसे हैं। आज की जो वीडियो है ये मैं आपके लिए लेके आया हूँ स्कॉलरशिप के हवाले से। बहुत सारे जो दोस्त हैं, हमारे व्यूअर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो मोस्टली यही जानना चाहते हैं कि फुली फंडेड जो स्कॉलरशिप्स हैं उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दी जाए। तो मैं बड़े अरसे से इसके ऊपर काम कर रहा था, लेकिन क्योंकि स्कॉलरशिप्स को फाइंड आउट करना, इसके ऊपर वर्क करना एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। तो बहुत सारे दोस्त जो कंसल्टेंट्स हैं या जो इस फील्ड में हैं वो बेसिकली इस स्टेप को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही जो है ना कहने के हार्ड वर्क है। इसके लिए बहुत सारी रिसर्च करना पड़ती है, सारी टर्म्स एंड कंडीशंस देखना पड़ती हैं, फिर जाकर एक स्कॉलरशिप जो है वो आपके लिए फ़ाइनल होती है। लेकिन यहाँ मैं आपको सबसे पहले बताता चलूँ कि ये स्कॉलरशिप्स के लिए वीडियो बनाने का जो है वो आइडिया क्यों आया। मैंने यहाँ पर एक दो यूनिवर्सिटीज़ विज़िट की, टोरंटो में भी और इधर विनिपेग में भी। तो यहाँ पर जो है ना मुझे थोड़ा सा आइडिया हुआ कि हमारे कंट्रीज़ के जो लोग हैं स्पेशली पाकिस्तान से, वो बहुत कम हैं जो स्पेशली स्कॉलरशिप पर आते हैं। हालांकि उनके पास टैलेंट ज़्यादा है बनिस्बत अगर हम बात करें इंडिया के या बांग्लादेश के या फिलीपाइंस के। तो यहाँ पर मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स से मिलने का भी मौका मिला और बहुत सारे जो है वो फैकल्टी एडवाइज़र्स हैं उनके साथ भी मिलने का जब मुझे मौका मिला, तो मैंने रियलाइज़ किया कि क्यों ना जो है वो इसको ऊपर भी काम किया जाए। और जो हमारी कम्युनिटी के इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो स्टूडेंट जिनके पास बहुत अच्छी क्वालिफ़िकेशन है, जो हमारे कंट्री के बहुत सारे स्टार्स हैं, क्यों ना उन तक ये अपना मैसेज पहुंचाया जाए और उनको ये बताया जाए कि बिल्कुल वो भी जो है वो इन स्कॉलरशिप्स को अवेलेबल कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। यकीन जानिए, जब मैं यहाँ पर इन इंस्टीट्यूट्स में मिला कुछ लोगों से, तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि उन लोगों का जो था, कोई उन स्टूडेंट्स का जो था वो कोई एजुकेशन बैकग्राउंड भी इतना सॉलिड नहीं था, लेकिन उनके पास इंफॉर्मेशन अप टू डेटेड थी, जिसकी वजह से उन्होंने वो अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट की और उनको जो है वो अपॉर्चुनिटी जो है वो अवेलेबल हो गई। इसी से मिलती जुलती कोशिश जो थी वो हमने इस साल के शुरू में की। तो मैं आपके साथ वो इमेज भी शेयर करूँगा जिसमें जो है वो हमारी इस मंजिल से ही जो है वो बहुत ही एक टैलेंटेड जो गर्ल है, उसने बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म किया और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी से जो है, यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा से जो है, उसने फुली फंडेड स्कॉलरशिप जो है वो हासिल की, फेलोशिप हासिल की है। तो बात करने का मकसद ये है, उसमें हमने थोड़ी सी एफर्ट की, थोड़ी सी कोशिश की और थोड़ा सा उसको सिस्टम को टेस्ट किया कि क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या इसके अंदर जो है वो एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट की जा सकती है या नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर हमें कामयाबी भी मिली और थोड़ा सा उसके अंदर जो वर्कआउट करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुँचे कि ज़रूर इसके ऊपर जो वो काम किया जा सकता है। अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक ऐड लगाया, फुली फंडेड स्कॉलरशिप इन कैनेडा, तो बहुत सारे मैसेजेस आए और बहुत ज़्यादा लोगों ने उसको अप्रिशिएट भी किया। तो लेकिन जो मेन क्वेश्चन था कि वो रिक्वायरमेंट जानना चाह रहे थे क्या थे। तो अब वन बाई वन उनको रिक्वायरमेंट्स बताने से जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम का आपको पता है कि चाहिए, लेकिन उससे बचने के लिए फिर मैंने ये सोचा क्यों ना इनके ऊपर एक वीडियो सीरीज़ शुरू की जाए, जिसमें जो भी स्कॉलरशिप्स आएँ हम उसके ऊपर प्रॉपर जो एक वीडियो बनाएं और उसमें जो है वो आपको हेल्प आउट किया जाए कि आप किस तरह इन स्कॉलरशिप से फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप वाकई फुली फंडेड स्कॉलरशिप में इंटरेस्टेड हैं और आप समझते हैं कि आप भी इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाना चाहते हैं और बिल्कुल थोड़ी सी एफर्ट करके, थोड़ा सा रिसर्च वर्क बढ़ाकर और आप जो है वो भी इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा सकते हैं, तो आपको मेरी ये वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको कंप्लीट 10 स्टेप्स के अंदर ये जो करंट स्कॉलरशिप है इससे रेलेवेंट इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि ये कौन सी यूनिवर्सिटी जो है वो आपको स्कॉलरशिप ऑफ़र कर रही है, कितनी स्कॉलरशिप ऑफ़र कर रही है, किस किस फील्ड में आपको स्कॉलरशिप्स ऑफ़र की जा रही हैं, इसकी डेडलाइंस क्या हैं, इसकी रिक्वायरमेंट क्या हैं और इनको जो है वो किस तरह अप्लाई किया जा सकता है। अगर आप इसकी वेबसाइट पर जाएं और इसको थोड़ा सा स्टडी आउट करें तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जो है वो स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं और वर्ल्ड्स लेटेस्ट रिसर्चर्स यहाँ से जो है वो अपनी रिसर्च को इन्हेंस करते हैं और इस यूनिवर्सिटी ने जो है वो बहुत सारे रिसर्चर्स जो है वो पैदा किए हैं।
तो ये यूनिवर्सिटी जो है बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में कंसिडर होती है कनाडा की, और इसके अंदर जो है ये क्वालिटी एजुकेशन, रिसर्च वर्क, प्रोफेशनलिज्म, और सबसे बड़ी बात कि ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप जो है वो अनाउंस कर रही है, और आलमोस्ट 600 स्कॉलरशिप्स जो है वो फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो है वो अनाउंस की गई हैं 2021 और 2022 के लिए, राइट। तो ये तो सबसे पहले हमने इसके ऊपर बात कर ली। आइए अब हम देखते हैं कि कौन कौन से जो प्रोग्राम्स हैं वो इसके अंदर अवेलेबल हैं। तो हम बात कर रहे थे कि कौन से प्रोग्राम्स और इसके अंदर शामिल हैं। तो इसके अंदर मेन 3 प्रोग्राम शामिल हैं, जिसमें बैचलर्स, मास्टर्स और आपकी पीएचडी की जो डिग्री है वो इसमें आ जाती है, राइट। इसके लिए 3 इनटेक्स अनाउंस किए गए हैं, समर 2021, फॉल 2021 और विंटर 2022। तो जो मॉन्ट्रियल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉन्ट्रियल की जो स्कॉलरशिप्स हैं वो 3 कैटेगरीज के अंदर हैं, बैचलर्स, मास्टर्स और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, और ये 3 इनटेक्स जो है आप इसको कैच कर सकते हैं, राइट। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि कौन से प्रोग्राम्स हैं ऑफिशियल्स और उनकी पाकिस्तान से स्पेशली क्या रिक्वायरमेंट है। और बैचलर के सर्टिफिकेट्स हैं, राइट, जिसके अंदर अगर आपके पास इंटरमीडिएट में 60% मार्क्स हैं तो आप इसके लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। इसी तरह ग्रेजुएट्स लेवल पर आपके पास मास्टर्स और स्पेशलाइज्ड ग्रेजुएट्स डिप्लोमास ये कोर्सेज ऑफर किए जा रहे हैं, और ग्रेजुएट लेवल पर जो है वो आपको डॉक्टरेट या पीएचडी की डिग्री जो है वो ऑफर की जा रही है। तो 3 किस्म के प्रोग्राम्स हैं, अंडर ग्रेजुएट जिसमें आपको बैचलर्स और सर्टिफिकेट्स, राइट, बैचलर डिग्री आ जाएगी और बैचलर के सर्टिफिकेट्स आ जाएंगे। इस तरह ग्रेजुएट्स के अंदर मास्टर डिग्री है और स्पेशलाइज्ड मास्टर ग्रेजुएट डिप्लोमास भी इसके अंदर शामिल है, और साथ में आपकी आ जाएगा ग्रेजुएट जो है वो ये आपकी पीएचडी की डिग्री आ जाएगी, राइट। ओके, अब हम देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी जो है वो फील्ड्स ऑफ स्टडी अवेलेबल हैं। जो इस वक्त टॉप जो डोमेन्स हैं या हम कह सकते हैं क्वालिफिकेशंस हैं जिनके अंदर ये स्कॉलरशिप ऑफर की जा रही है, उसमें हेल्थ साइंसेज हैं, लॉ है, लिटरेचर एंड लैंग्वेजेस हैं, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट साइंसेज हैं, इन्वायरमेंटल प्लानिंग एंड डिज़ाइन है, आर्ट एंड म्यूज़िक है, टीचिंग एंड एजुकेशन है, कम्युनिकेशन है, सोशल साइंसेज, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, इन्वायरमेंटल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, लाइफ साइंसेज, ह्यूमैनिटीज़, थियोलॉजी एंड रिलीजियस साइंसेज एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी हैं। तो कंप्लीट लिस्ट जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ने स्कॉलरशिप 2021 प्रोग्राम के तहत बैचलर, मास्टर्स और ग्रेजुएट लेवल के लिए जो है वो स्कॉलरशिप्स अनाउंस की गई हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं बैचलर्स के लिए जो है वो कितनी अमाउंट जो है वो आपको अलॉट मिल सकती है स्कॉलरशिप के लिए। बेसिकली ये फुली फंडेड प्रोग्राम्स हैं, लेकिन इनका एक क्राइटेरिया सेट कर दिया गया है जो कि आपके सेलेक्ट करदा जो भी आप प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे, जो मैंने आपको पहले बताया, उन प्रोग्राम्स के अंदर जो भी प्रोग्राम आपका फॉल करता है उसके अंदर से आप अपना जो भी सब्जेक्ट स्टडी करना चाहते हैं वो चूज़ करेंगे, या जिसकी एंट्री रिक्वायरमेंट्स को हम मीट करते हैं उसको आप चूज़ करेंगे। उसके कितने क्रेडिट आवर्स हैं, उस क्रेडिट आवर्स के अगेंस्ट जो है एक स्पेशल अमाउंट जो है एक स्पेसिफिक अमाउंट जो है मुख्तसिस की गई है, जिसके तहत आपको उतनी अमाउंट जो है वो एलोकेट कर दी जाएगी। तो बैचलर्स के लिए जो है वो ओवरऑल जो है वो फुली फंडेड जो स्कॉलरशिप है वो $23,662 पर ईयर है, जस्ट फॉर द ट्यूशन फीस, राइट। और द ट्यूशन फ़ी की मद के अंदर जो है वो एक उन्होंने एक रेंज बना दिया कि जो ग्रेजुएशन का जो प्रोग्राम है, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है सॉरी, उसके लिए आपको $23,662 जो है वो एलोकेट किए जाएंगे। अब इसके अंदर भी 3 कैटेगरीज बना दी गई हैं, 3 लेवल्स बना दिए गए हैं कि कौन से लेवल्स के लिए जो है वो कितनी जो है वो आपको अमाउंट मिल सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लेवल 1 की बात करें तो उसमें स्टूडेंट्स को $11,998 जो है वो पर ईयर दिए जाएंगे, जिसमें उसके 2 सेशंस कवर होंगे। 2 सेशन से मुराद उसके जो इक्विवेलेंट क्रेडिट्स हैं वो 30 क्रेडिट्स होंगे। इट मीन हर क्रेडिट्स के लिए उसको ऑलमोस्ट $6,000 जो है वो हर 15 क्रेडिट के ऊपर उसको मिलेंगे। यानी अगर ऐसा कोर्स आप सेलेक्ट करते हैं जो 2 सेशंस में कंप्लीट हो रहा है तो उसके ऊपर जो है वो आपको
जो स्कॉलरशिप अमाउंट मिलेगी वो ऑलमोस्ट $11,998 जो है वो आपको मिलेगी। इसी तरह अगर हम लेवल बी की बात करें, जिसके अंदर 2 सेशंस हैं, लेकिन वो कोर्स उसकी सेपरेट कैटेगरी में आ जाता है। जब ये आप स्कॉलरशिप अप्लाई करेंगे तो यहाँ वहाँ पर आपको ये बता देगा कि आपके पास किस किस्म की लेवल जो है वो स्कॉलरशिप जो है वो अवेलेबल है। तो ये आ जाती है $5,718 के करीब, और लेवल 3 के अंदर जो है उन स्टूडेंट्स को ऑफ़र की गई है $2,000 पर ईयर, यानी कि उनके कोर्स के हिसाब से 2 सेशंस के अगेंस्ट किसी को लेवल 3 कैटेगरी के अंदर $2,000 है, लेवल 1 के बी के अंदर जो है उनको $5,718 है, और लेवल 1 के अंदर सबसे हायर अमाउंट $11,998 जो है वो रखी गई है। इस तरह अगर हम मास्टर प्रोग्राम की बात करें तो मास्टर प्रोग्राम के लिए आपकी जो है वो $27,300 की स्कॉलरशिप अनाउंस की गई है, और ये आपके 45 क्रेडिट्स के इक्विवेलेंट का जो कोर्स होगा उसके ऊपर एप्लीकेबल होगी। इस तरह अगर हम पीएचडी प्रोग्राम की बात करें तो पीएचडी प्रोग्राम के अंदर जो है वो 24,300 पर ईयर के हिसाब से जो है वो आपको स्कॉलरशिप जो है वो मिलेगी। तो ये तो था इसके कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट्स के बारे में कि आपको जो है वो किस कैटेगरी के अंदर आप कौन सा प्रोग्राम अप्लाई करते हैं तो उसके ऊपर आपको कितनी स्कॉलरशिप जो है वो मिल सकती है। लेकिन वही बात फर्दर डिटेल्स के लिए मैं आपको नीचे लिंक दूंगा, आपको उन लिंक्स को विज़िट करना होगा, उनको स्टडी करना होगा, फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका प्रोग्राम किस लेवल में और किस कैटेगरी में फॉल करता है और आप कितनी स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। याद रखिए, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि स्कॉलरशिप्स को फाइंड आउट करना और इसको हासिल करना ये कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत पड़ेगी, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पेपर वर्क करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको सबसे मेन जो चीज़ है, डेडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा और इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफ़िल करना पड़ेगा। अगर आप ऑन टाइम ये सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल करते हैं तो यकीन जानिए कि आप इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा सकते हैं। ओके, करना बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले कि आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हों, मतलब आपका तल्लक जो है वो कनाडा से ना हो, आप कनेडियन सिटीज़न ना हो, परमानेंट रेजिडेंट ना हो, और आप कैनेडियन बॉर्न ना हो, राइट। सो इफ़ यू आर इंटरनेशनल स्टूडेंट देन यू मीट इट्स अ फर्स्ट एलिजिबिलिटी पॉइंट। और अगर हम सेकंड की बात करें, दैट इज़ इंग्लिश इज़ द मेन रिक्वायरमेंट। इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट हर प्रोग्राम की डिफरेंट है, लेकिन मैं आपको एक रेंज दे देता हूँ। मिनिमम जो रेंज है हर प्रोग्राम के अकॉर्डिंग वो ऑलमोस्ट 6.5 बैंड इन ईच मॉड्यूल ऑफ एकेडमिक आइल्स, ये इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है। लेकिन जितना आपका हायर लेवल ऑफ इंग्लिश होगा उतना ही आपके जो है वो इसको विन करने के चांसेस ज़्यादा हैं, राइट। ये कोई पॉइंट बेस्ड सिस्टम नहीं है, लेकिन फिर भी जितना अच्छा आपका इंग्लिश लैंग्वेज का लेवल होगा, जितना आपके इंग्लिश आइल्स के बैंड अच्छे होंगे, उतने आपके जो है वो इस अपॉर्चुनिटी को हासिल करने के चांसेस ज़्यादा हैं। सो मिनिमम बैंड क्राइटेरिया जो है वो इसका 6.5 है। अगर आपने आइल्स कंप्लीट नहीं किया अभी तक तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एज सुन एज पॉसिबल जो है वो आप इसके लिए जो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें, इसको बुक करें और अपनी आइल्स को जो है वो बेहतर करने की कोशिश करें। इसके अंदर आप के पास डेडलाइंस का मैं नीचे लिंक दे दूँगा जिसमें आप डेडलाइन जान सकते हैं कि इस स्कॉलरशिप की क्या डेडलाइन है। उस डेडलाइन के अकॉर्डिंग आपको प्लान करना होगा, और अगर आप अपनी आइल्स का बेस्ट स्कोर जो है वो अटेन करने में कामयाब हो जाते हैं तो ये आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। ओके, उसके बाद थर्ड पॉइंट है कि कैनेडियन नेशनल्स आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस स्कॉलरशिप। सो ये बिल्कुल पहले पॉइंट की तरह है कि कैनेडियन नेशनल जो हैं वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। एंड नंबर 4, अगर आप कोई और स्कॉलरशिप हासिल कर रहे हैं, किसी और प्रोग्राम में इनरोल्ड हैं इसी यूनिवर्सिटी के अंदर, या कनाडा के किसी और स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत पहले ही फंडिंग हासिल कर रहे हैं, तो भी आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इन शॉर्ट वर्ड, एट द सेम टाइम आप सिर्फ जो है वो एक ही प्रोग्राम से जो है वो अपनी फंडिंग को अवेल कर सकते हैं, नॉट फॉर द मल्टीपल प्रोग्राम्स एंड नॉट फॉर द मल्टीपल स्कॉलरशिप्स। ओके, एंड लास्ट जो इसका पॉइंट है वो ये है कि आपकी जो एग्जामिशन फ़ीस है वो फ्रेंच एंड बेल्जियन जो आपके फ्रेंकोफोन स्टूडेंट्स हैं वो इससे एग्जाम्प्ट हैं, यानी जिनकी फ्रेंच क्वालिफिकेशन है या वो बेल्जियन से हैं उनसे रेलेवेंट है। तो इस पॉइंट को हम इतनी वैल्यू नहीं देते, ये हमसे रेलेवेंट नहीं है। तो इंटरनेशनल स्टूडेंट और आइल्स, दिस इज़ द बेसिक क्राइटेरिया।
राइट। और इसकी मार्क्स रिक्वायरमेंट क्या है, इसकी फर्दर जो है वो कितने परसेंटेज रिक्वायर्ड है, उसके लिए मैं नीचे लिंक डाल दूँगा। आपको लिंक पे जाकर हर प्रोग्राम के अकॉर्डिंग जो है वो थोड़ा सा रिसर्च करना होगी। नेक्स्ट है इसकी डेडलाइंस। तो इसके लिए डेडलाइंस के लिए भी मैं आपको नीचे लिंक दे रहा हूँ, क्योंकि हर प्रोग्राम की एक अपनी डेडलाइन है। स्कॉलरशिप का एक बहुत बड़ा डेटाबेस है, जैसे कि मैंने शुरू में बताया। तकरीबन 600 के करीब स्कॉलरशिप जो है यूनिवर्सिटी ऑफ मॉन्ट्रियल ने अनाउंस की हैं, और उन स्कॉलरशिप्स की अपनी अपनी फैकल्टी के हिसाब से अपनी अपनी एक डेडलाइन है और अपनी एक एक रिक्वायरमेंट है। इसके लिए आपको प्रॉपर डिटेल में जाना होगा और उसके ऊपर रिसर्च करना होगी। ये आप रिसर्च कहाँ से करेंगे, इसका लिंक भी आपको नीचे जो है वो मिल जाएगा। एंड नेक्स्ट स्टेप है हमारा कि हाउ टू अप्लाई, इसको अप्लाई कैसे करना है। जो बेस्ट और ईजीएस्ट वे है वो इनके एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म के थ्रू है, जिसका नाम कंपास है। मैं आपको कंपास का लिंक भी नीचे दे रहा हूँ। उसमें जो है वो आप कंपास पे जाइएगा और उसके ऊपर प्रॉपर डिटेल्स, उसको थोड़ा सा डिटेल में देखिएगा, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, किस स्टेज पर कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कब प्रोफाइल बनाना है, किस प्रोफाइल के साथ जो है वो आप कौन से डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं, किस प्रोग्राम से रेलेवेंट जो है वो आपका कोई थीसिस चाहिए, आपका कोई प्रोग्राम है या प्रोजेक्शन है, या आपने कुछ ऐसा उसके पोर्टफोलियो है वो आपको इसके साथ अटैच करना होगा। तो ये आपको कंपास के अंदर डिटेल्स मिलेंगी। और लास्ट हमारा जो है वो इम्पोर्टेंट लिंक्स मैं आपको, जैसे मैं पहले बोल चुका हूँ, वो आपको इम्पोर्टेंट लिंक्स नीचे दे दिए जाएंगे। आप उनके ऊपर वर्कआउट कीजिएगा। फिर भी अगर आपको कुछ हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी तो स्क्रीन के ऊपर मेरे दिए गए नंबर पर आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कोशिश कीजिए प्रॉपर रिसर्च के बाद रेलेवेंट क्वेश्चंस के ऊपर जो है वो आप हमें क्वेश्चन भेजिए, तो हम उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। और इसके बाद आने वाली वीडियो के लिए मैं थोड़ा सा उसको बताता चलूँ। आने वाली वीडियो के अंदर जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे वो कौन से टिप्स हैं जो आप के पास होने चाहिए एक स्कॉलरशिप को विन करने के लिए। फॉर एग्जांपल, किस किस्म की आपके पास पर्सनल स्टेटमेंट होनी चाहिए, किस किस्म का आपका प्रोफाइल होना चाहिए, कैसे आपको एक प्रोफेशनल रेज्यूमे क्रिएट करनी है, और रिकमेंडेशन लेटर्स की क्या वैल्यू है। स्कॉलरशिप अप्लाई करने से पहले आपके पास डॉक्यूमेंटेशन किस स्टेज पर होनी चाहिए, और स्कॉलरशिप अप्लाई करते वक्त आपको जो है वो किन प्रोग्राम्स के या उनकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस को मीट करना ज़रूरी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, प्रोग्राम की स्कॉलरशिप की सिलेक्शन के बाद जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज जब आपको एक लेटर जो भेजता है उसको रीड आउट और समझना बड़ा ज़रूरी है। वो कितनी किस्म का होता है, वो कंडीशनल होगा, अनकंडीशनल होगा, वो आपका सिलेक्शन होगा, या आपका जो है वो कह लें रिजेक्शन होगा, उसके हवाले से हम बात करेंगे। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है एक स्टेज पर आकर वो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं और बंद गली में दाखिल हो जाते हैं, जिसमें उनको आइडिया नहीं होता कि नेक्स्ट प्रोसेस जो वो क्या करना है। तो एनीवे, मिलते हैं अगली वीडियो में फर्दर डिटेल्स के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना और अपने लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।